सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में वेव क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक है हमारे, चाहे वो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहा हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा हो, कॉम्पटन इफेक्ट रहा हो, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी मैंने आपको डिलीवर कर दी है और आप उसको समझ भी गए होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस किस चीज़ के बारे में करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेव क्वांटम मैकेनिक्स की क्या होती है वेव क्वांटम मैकेनिक्स एंड हाउ इट गोइंग टू वर्क फॉर यू, किस तरीके से वर्क करती है और क्या इंपॉर्टेंट है वेव क्वांटम मैकेनिक्स का, और किस तरीके से ये अब तक जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उससे डिफरेंट है। ओके, तो जो श्रोडिंगर है एक्चुअली वहां से वेव क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होना स्टार्ट होता है। ठीक है, श्रोडिंगर जब आप पढ़ते हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन से वेव क्वांटम मैकेनिक्स का जो जन्म है वो स्टार्ट होता है और हम इसको समझते हैं कि वेव क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली करते क्या है। ओके, तो ध्यान समझिए वीडियो को और अंत तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट के साथ वीडियो जो है वो मिलती रहे। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन की, यानी कि हमारा चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं एंड यू नो दिस क्वांटम मैकेनिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये लेक्चर नंबर आई थिंक दियर 8 लेक्चर नंबर है। तो अगर आप डेली वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आपके पास अवेलेबल है, आप डेली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज वेव क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और जो आज का मेरा टॉपिक है वो वेव फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेव फंक्शन क्या है। देखिए, फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड है आपके, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो अगर इफ वी नो, अगर हम क्या करें, इफ वी नो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करें, नो आर, आर क्या है यहाँ पे? आर आपका है पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते हैं, ध्यान समझिएगा व्हाट आई एम डिस्कसिंग। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन वेक्टर को समझते हैं तो पोजीशन वेक्टर से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि भाई पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर डालो, वेलोसिटी निकल जाएगी। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। तो यानी कि वन बाई वन आप क्या कर सकते हैं? एक से दूसरी चीजें निकाल सकते हैं। आप इसी तरीके से मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम से फोर्स निकाल सकते हो। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे वो सारी चीजें निकाली जा सकती है। ओके, तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि पोजीशन वेक्टर कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। ओके, इसी तरीके से इन क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, इन क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी फंक्शन की जो स्टेट होती है, द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन, है ना। द स्टेट ऑफ अ वेव फंक्शन आप कह सकते हो द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है भाई? क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय अ वेव फंक्शन। कोई वेव फंक्शन आपके पास होगा तो ये वेव फंक्शन क्या करेगा? किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की स्टेट को, सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा कि ये है ना। यानी कि साई, साई क्या करता है? कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, है ना, ऑल द इंफॉर्मेशन, साई कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। समझ गए बात को? जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है उसकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है कि वो पार्टिकल कैसा है, अच्छा है नहीं है ना, दिखने में कैसा है, कहाँ पे है ना, सुंदर है, मतलब सारे फीचर्स जो होते हैं उस पार्टिकल के बारे में वो कौन रिप्रेजेंट करता है? साई। जैसे आप शादी के लिए फोटो मंगा रहे हैं, ठीक है, तो वो फोटो क्या है? वो फोटो एक फीचर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक्चुअल अनुमान तो जब आप मेजरमेंट करोगे, जब आप चीज़ों को डिटेल में जानोगे तभी पता चलेगा। तो फोटो से आपको क्या मिल रही है? इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस चीज़ के बारे में, उसके पीछे उसका नाम लिखा है, पता लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, यानी कि गोत्र लिखा है, कुंडली आपने देखी, फोटो भी छोड़ दो, आपने कुंडली देखी, चिन्ह मंगाया, शादी के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर है, तो आपने क्या देखा? प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल गई। तो सेम थिंग साई के साथ भी हो रही है। साई क्या करेगा? जितनी इन्फॉर्मेशन है वेव फिक्सर के रिगार्डिंग सब कुछ कंटेन करेगा। बट कुंडली देख के तो शादी करोगे नहीं, कम से कम मिलोगे, बातें करोगे तभी शादी करोगे। तो ऐसे ही साई का बहुत ज़्यादा फिजिकल मीनिंग है नहीं। फिर हम किसका यूज करते हैं? साई मॉड स्क्वायर का यूज करते हैं। देखो साई और साई को, साई एक वेव फंक्शन है, साई स्टार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना। अगर मैं बात करूं साई स्टार की तो कॉम्प्लेक्स क्या है इसका? ये कॉन्जुगेट है। ओके, तो साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें
तो है ना, तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर बन गया है ना, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ये फंक्शन एक्स टी का है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वेव फंक्शन साई मॉड स्क्वायर रिप्रेजेंट द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज क्लियर, साई इंटू साई स्टार यानी कि साई मॉड स्क्वायर पोजीशन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। ओके, अगर मैं एक काम करूं, साई मॉड स्क्वायर को डीबी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो हमें ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ वॉल्यूम डीबी। ओके, ये क्या बता रहा है, फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेंज, ठीक है, डीवी, यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर, जैसे मान लो पूरा स्पेस है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपका पूरा स्पेस फैला हुआ है, तो इसके छोटे से रीजन में, है ना, ये इतना सा वॉल्यूम है इसका, डीवी, जिसको हम डी एक्स डी वाई डी जेड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इस छोटे से रीजन के अंदर आपका वेव फंक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा साई मॉड स्क्वायर इंटू डीवी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ स्मॉल रेंज डीवी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसी चीज को साई मॉड स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डीवी कर दूं, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी of finding particle, okay, of finding particle in माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि पूरे स्पेस के अंदर जिस रीजन में आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, इसको ऑल स्पेस भी कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑल स्पेस साई मॉड स्क्वायर डीवी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि देखो, अगर वाकई में कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ध्यान समझना, अगर वाकई में कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस के अंदर, तो उसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो पक्का माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पे होगी, प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी। इसके अलावा पार्टिकल कहीं भी नहीं हो सकता, इसी रीजन में कहीं ना कहीं होगा ना। तो अगर आप पूरे ही रीजन में छानबीन कर रहे हो, खोज कर रहे हो, है ना, आपने गोताखोर लगा दिए, है ना, तो पूरे ने पूरे रीजन में कहीं ना कहीं मिल जाना है पार्टिकल ने। जैसे तुम खो गए, ठीक है, तुम मान लो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हो, खो गए, अगर पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढना जाए तो दुनिया में तो हो ही तुम, अगर जिंदा हो तो दुनिया में मिल जाओगे ना कहीं ना कहीं। तो ऐसी वेव फंक्शन के बारे में भी कह रहे, पूरी दुनिया में उसको खोजने की जो प्रोबेबिलिटी, पूरे ब्रह्मांड में अपने क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को खोजने, ये दुनिया के बारे में नहीं है, ये आपके इंडिया के में होगा, ये पूरे वर्ल्ड में होगा, ऐसा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आपका क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये इस बात को बता रहा है, समझ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ऑल स्पेस, पूरे ब्रह्मांड में पार्टिकल कहीं ना कहीं लाई करेगा, इस चीज के बारे में बता रहे, ठीक है, क्लियर है। देखो, तो इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब है कि अगर आप ऑल स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेव फंक्शन को सर्च करोगे, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 होगी। मान लो साई क्या है, 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन है हमारा, हो सकता है कि साई क्या है, 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन है, साई इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स और टाइम का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से अगेन प्लस इन्फिनिटी तक साई साई मॉड स्क्वायर साई इंटू साई स्टार डी एक्स करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन आ गई। ओके, तो ऑर्थो नॉर्मेलिटी की कंडीशन क्या होती है, ऑर्थो नॉर्मेलिटी आपसे पूछेगा, ऑर्थोगोनलिटी नहीं बता रहा हूँ मैं, ऑर्थो नॉर्मेलिटी। तो ऑर्थो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर, ओके, डीवी करोगे, तो इसकी वैल्यू डेल्टा आई जे के बराबर होगी, क्रोनिकल डेल्टा आई जे के बराबर होगी, समझ रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 2 वेव फंक्शन है, एक सिंगल वेव फंक्शन नहीं है, एक वेव फंक्शन साई आई है और दूसरा साई जे है, साई जे का मॉड स्क्वायर। मतलब हमारे पास स्पेस था, स्पेस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन थे। किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को, है ना, एक ही क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, ध्यान समझिए क्वांटम मैकेनिक पढ़ने में क्यों मजा आता है। एक ही क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को 2 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमने रिप्रेजेंट किया, एक साई आई थे, एक साई जे थे, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, यू हैव टू नो दिस। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगा।
तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा आई जे के बराबर होगा, जहां पे आई जे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो आई जे के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी कि ये आपको ये समझा रहा है कि एक ही क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की एक से ज्यादा स्टेट यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पार्टिकल की एक टाइम पे एक ही स्टेट हो सकती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, ये समझ में आ रहा होगा, जस्ट वेट अ मिनट। यस, सी नाउ समझ गए ना इस बात को। तो एक ही क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए दो स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो ये है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन रखनी है तो यहाँ पे किसकी कितनी वैल्यू होगी, वन होगी। वन कब होगी, जब आई जे के बराबर होगा। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि भाई पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, मतलब एक पार्टिकल के लिए है ना, फॉर अ सिंगल पार्टिकल यू कैन से दैट फॉर अ सिंगल पार्टिकल ओनली वन वेव फंक्शन, ओनली वन वेव फंक्शन इज पॉसिबल, है ना। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए एक टाइम पे केवल एक ही वेव फंक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। देयर इज नॉट मोर देन वन वेव फंक्शन फॉर अ सिंगल पार्टिकल एट अ सिंगल टाइम। ओके, तो हमें साई के बारे में समझ में आ गया। अब कभी भी कोई वेव फंक्शन आपको गिवन हो, साई जो होगा वो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन होगा, तो है ना। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। पहले साई के बारे में जस्ट जनरल डिस्कशन लेते हैं। साई क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है, मान लो अलाउड वेव फंक्शन है। हर वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वर्क नहीं करता है, सारे अलाउड नहीं होते हैं। इसको अलाउ अगर आपको बताना है ना, अलाउड वेव फंक्शन बनाना है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन को, अगर अपन को क्या करना है कि अलाउड वेव फंक्शन है या नहीं है, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में या नहीं कर सकते, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। ओके, यानी कि हम इसको कहते हैं फिजिक्स के लॉस के हिसाब से एक्सेप्टेबल। ओके, आपसे कभी सवाल पूछे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के बारे में, एमएससी वाले स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछेगा, आपके एमएससी एंट्रेंस में बीएससी वालों को पूछेगा, और ऑब्वियसली अगर आप नेट गेट जेम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कुछ देयर आर सम कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। पहला, साई मस्ट क्या होना चाहिए, साई मस्ट भी फाइनाइट होना चाहिए भाई। पहली बात तो साई को फाइनाइट होना चाहिए, साई इनफाइनाइट वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए। पूरे स्पेस में आपका वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। दूसरी वेव फंक्शन क्या होती है, समझ रहे हो ना, फाइनाइट वेव फंक्शन होना चाहिए। आपका वेव फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यानी कि कैसे करते हैं मैं ये आपको बता देता हूँ, है ना, हाउ टू चेक द कंडीशन। दैट मीन अगर साई जो है, साई जो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो व्हेन एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों कंडीशन देखो, साई दोनों केसेस में फाइनाइट होना चाहिए। Okay, in both the conditions psi must be finite. This is the first and one of the genuine and important condition. Second condition देखते हैं, psi must single valued, psi को सिंगल वैल्यूड होना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि psi की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मोर देन वन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो psi की अगर मोर देन वैल्यूज नहीं है तो यानी कि psi जो है सिंगल वैल्यूड है हमारा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सिंगल वैल्यूड, समझ रहे हो, साई की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब है कि फॉर अ सिंगल वैल्यू, है ना, वेरिएबल की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे साई इक्वल टू, है ना, प्लस माइनस रूट एक्स है, तो एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए एक्स की वन वैल्यू रखेंगे, कोई भी रख दो, तो साई की कितनी वैल्यू आएंगी, टू वैल्यू। साई एक्स की एक वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू दे रहा है, दो वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन नहीं है। सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन क्या होता है, एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए, एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो उसको कहते हैं सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन। ठीक है, वन बाय वन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टूड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप वाकई में क्वांटम मैकेनिक्स को समझना चाह रहे हैं, साई की कंडीशन ध्यान रख लो। साई, है ना, थर्ड कंडीशन बता रहा हूं जो साई के बारे में यहाँ पे यूज होती है। साई के ऊपर, है ना, साई अगर फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है तो इट्स डेरिवेटिव, जो साई की डेरिवेटिव है ना,
वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड होने चाहिए और कंटिन्यूस होने चाहिए। साई को कंटिन्यूस वेव फंक्शन भी होना चाहिए, साई शुड बी कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन, है ना। साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। और फोर्थ थिंग, जो डेरिवेटिव है साई के, कॉन्टिन्यूस मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, साई एक सिंगल वैल्यूड को लेके आगे को चलते रहना चाहिए, साई शुड बी, है ना, कॉन्टिन्यूस। यानी कि हमारा इसको चेक कैसे करेंगे, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो साई क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन होगा। ओके, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज, फोर्थ कंडीशन, डेरिवेटिव ऑफ साई, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साई का मतलब से आप क्या समझते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स हो साई का, डेल साई अपॉन डेल वाई हो, है ना, या डेल साई अपॉन डेल जेड हो, इनको भी क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए भैया, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये कंडीशन अगर इन पे भी सेटिस्फाई हो रही है, इसके जो डेरिवेटिव है ना, साई के जितने भी हमने डेरिवेटिव निकाले, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो इन सारी कंडीशन को अगर फॉलो करेगा वेव फंक्शन साई, तो वो फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। और लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव फंक्शन कंडीशन, साई शुड, है ना, साई शुड स्क्वायर इंटीग्रेबल, साई को क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। यानी कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीवी जो होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, फाइनाइट वेव फंक्शन होना चाहिए। ओके, कैसा वेव फंक्शन होना चाहिए, फाइनाइट वेव फंक्शन होना चाहिए। अब आपका वेव फंक्शन इन सारी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, तो आपका वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर आपका वेव फंक्शन इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मान लीजिए आपका वेव फंक्शन इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपका वेव फंक्शन कभी भी फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है, तो वो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, एग्जाम्पल को समझो कैसे बताया मैंने। जैसे देखो, साई इक्वल टू 3 साइन पाई इंटू एक्स दिया है हमें, साई इक्वल टू 3 साइन पाई इंटू एक्स दिया है, ठीक है भाई। ये थीटा है, मतलब हमें ऐसा दिया है, मतलब 3 साइन ऑफ थीटा दिया है। तो मुझे क्या चाहिए कि वेव फंक्शन के बारे में बताना है कि एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। फॉर एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, साई क्या होगा, फाइनाइट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो फाइनाइट ही होगा। इसके अलावा साइन की वैल्यू नहीं होती है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी, क्या ये सिंगल वैल्यूड है, बिल्कुल, है ना, साई सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यू, थीटा की एक वैल्यू के लिए साई की एक ही वैल्यू आएगी, है ना, सिंगल वैल्यूड भी आई। अच्छा जी, तीसरा, कंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, साइज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस वेव फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है। साई की डेरिवेटिव डी साई बाई डी एक्स करोगे तो 3 पाई साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स। कॉस पाई एक्स के बारे में, ये भी फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस है, हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बची कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो साई स्टार साई यानी कि 3, ठीक है, 9 हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स, ये चेक करना है। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये कॉज कैसा है, नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल है। तो साइन एक्स इज नॉट अ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। बट अगर ये लिमिट फाइनाइट लिमिट दे रही होती, जैसे दिया होता कि -2 से लेके +2 तक, अगर लिमिट फाइनाइट है तो साई क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि फाइनाइट कंडीशन के अंदर, फाइनाइट लिमिट के अंदर आपका जो इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल है वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, फाइनाइट आएगा। तो साइन और कॉस एक डेफिनेट इंटरवल के अंदर, यानी कि फाइनाइट लिमिट्स के अंदर, फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर किसकी तरह बिहेव करते हैं, फाइनाइट वेव फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होते हैं। अदरवाइज साइन और कॉस क्या होते हैं,
फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, देखो जैसे ग्राफ में दे दो भाई, मान लो आपको ग्राफ से पता करना है कि फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है ना। और एक और चीज बता दूं, इस वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम 1 जुलाई से फ्री ऑफ कॉस्ट IIT जैम का 100% फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो उन वीडियोज की लिंक के लिए और डेली असाइनमेंट आपको मिलेंगे, हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे बिल्कुल प्रॉपर मैनर में। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आप परचेज भी कर सकते हैं क्लास नोट्स। सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को पक्का ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन और हमारे साथ आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है भाई, हमारे साथ अगर कनेक्ट होना है तो सबसे अच्छा तरीका वही है। तो जैसे देखो, कुछ मैं वेव फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो आप समझना कैसे फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है ना। जैसे एक वेव फंक्शन मैंने ड्रॉ किया ऐसा, है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस तो है बट सिंगल वैल्यूड नहीं है। एक सिंगल वैल्यू पे इसकी वैल्यू बहुत सारी है, तो ये नॉन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। देखो ये एक ही पॉइंट पे इसकी मल्टीपल वैल्यूज लाई कर रही है। मैंने आपको एक वेव फंक्शन दिया है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का वेव फंक्शन दिया भाई ऐसे। तो ये क्या फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है? बिल्कुल फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है। क्या स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा? है ना, ये वाला विद इन अ लिमिट। देखिए ध्यान रखिए, विद इन अ लिमिट ये वेव फंक्शन क्या होगा? है फिजिकली एक्सेप्टेड वेव फंक्शन। ओके, ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। पर ये वाला फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप चेक करके भी बता सकते हो, समझ सकते हो कि कौन सा वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आपको क्या गिवन होगा, कोई वेव फंक्शन गिवन होगा, तो उस वेव फंक्शन की इन सारी कंडीशन को अगर आप उस पर सेटिस्फाई करा देंगे, जितनी मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, या एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे MSc के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, और अगर आपने इतने एग्जाम्पल दे दिए और इतने प्यार से उनको समझा दिया, ठीक है, एग्जामिनर को, तो मान लो आपके पूरे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको फुल ऑन फुल मार्क्स यहाँ पे मिलना निश्चित है, तय है। ओके, कोई डाउट? अब हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। दो चीजें होती है, एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है और दूसरी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। और तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको समझा रखी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वेव क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या वो आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको, ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है नहीं आ रही है, जो भी बच्चे नेट गेट जैम की तैयारी कर रहे हैं।